आप सबका शुभ, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण शुभ हो। भजन गाने का बहुत बहुत धन्यवाद शशि दीदी, श्रीमान अरोड़ा जी, अंजू दीदी। बहुत ही सुंदर भजन गाए। और आज सभी भजन जो थे गुरु की महिमा पे थे। देखा जाए तो भगवान धन्य है, सच्चे रहबर मिले। और वाकई में ही हमें देखा जाए तो बिल्कुल भगवान जो है ना एकदम सच्चे, हमारे जो हैं हितैषी हैं, जो हमारा कल्याण करते हैं, हमें सही मार्ग पर दिखाते हैं। अ, जो हमें ये शिक्षा दे रहे हैं जो लोग, वो माध्यम है भगवान का। तो मेन हम उन्हीं को ही ज्यादा पहचानते हैं। जो खास करके मैं अपना देखूं कि जिनके माध्यम से हमें जानने को मिला भगवान को, तो हम जान ही नहीं सकते। लगता है कि भाई उनका जीवन जानना तो बहुत ज्यादा गहराई में जाना है, तो हम उनको भी जान पाए। शुभ हो। छोटी सी प्रार्थना से स्टार्ट करेंगे। सभी जहां भी जैसे भी हैं उस अवस्था में आंखें बंद कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो मन में प्रार्थना कर लीजिए। प्रार्थना से हमारा हृदय सरल भी होता है और फिर हम भगवान से जुड़ते भी हैं। हमारा बैठना, सुनना, सुनाना दोनों ही, मेरा सुनाना भी सफल तभी है अगर मैं प्रार्थना से जुड़कर मांगती हूँ कि जो भी हम बोल रहे हैं वो हमारे जीवन में हो। गहरे दिल से प्रार्थना करें, हे भगवान आपका शुभ हो। हे दाता मेरा शुभ हो। हे मेरे मालिक सबका शुभ हो, सबका भला हो, शुभ हो। हे भगवान हम सबको आपकी देव ज्योति, देव तेज, देव शक्ति का दान मिले। हमारे जीवन सुंदर बन जाए। हम नीच भाव, नीच राग से निकल पाए, उच्च भाव, उच्च मार्ग पर विकसित हो, अग्रसर हो। हमारा जीवन उच्च बने, हमारे माध्यम से दूसरों का भी भला हो। जब हम स्वयं सही होंगे, उच्च भाव, उच्च राग हमारे अंदर आएंगे, तभी हम दूसरों का भला कर पाएंगे। भगवान सबसे पहले हमें अपना जीवन सुंदर बनाना है, फिर हम दूसरों को बताने के काबिल बन पाएंगे। हमारा जीवन सुंदर हो, हमारे अंदर अहम ना आए। अहम भाव से दूर रखना भगवान, कोसों दूर रखना। शुभ हो। हम सब जो यहाँ सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, हमारा यहाँ पर बैठना सफल हो। इस समय हमें ऐसा आशीर्वाद प्रदान करो कि हमारा सुनना सुनाना सफल हो, हमारे जीवन सुंदर बन जाए। शुभ हो। ये नई सोच नया सवेरा से नेक्स्ट अध्याय है आज। देखें क्या टॉपिक निकलता है। इनके ना टॉपिक ही बहुत सुंदर है। इसके जो हेडिंग है ना, जैसे हम बच्चों को पढ़ाते थे ना स्कूल में, तब लगता था कि वो ना उसमें ही जैसे मूवीज भी देखते हैं, तो कई बार ना उसकी जो पिक्चर का नाम है मूवीज का, हम जैसे उसमें इजी तरीके से मैं बता रही हूँ। जो आजकल की जनरेशन ऐसी ही भाषा समझ में आती है, तो वो उसके नाम से ही हमें एक ना वो जिज्ञासा सी उत्पन्न होती रहती है कि इसमें क्या होने वाला है क्या। और जबकि कई बार उसमें लिखा कुछ मतलब मूवी का नाम कुछ होता है, निकलता कुछ है। और कई बार हम कहते हैं कि जो इसका टॉपिक है उसमें ऐसा कुछ तो हमें देखने को ही नहीं मिला। तो उसमें एक तो वो भी जो होता है जो देने वाला होता है नाम या शीर्षक, वो इसलिए देता है कि एक ना जिज्ञासा सी बनी रहे। तो इसके भी जो हेडिंग है वो बहुत ही सुंदर है। तो 38 नंबर है ये। इसका है हेडिंग सब कुछ काहे का। जो सब कुछ हम सुबह उठते हैं, है ना, नहाते धोते, फिर नाश्ता करते हैं, काम पे जाते हैं,
जो लेडीज काम पे नहीं जाती, अपने घरों के काम में लग जाती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो सभी कर रहे हैं ना, खाली तो नहीं कोई भी है हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ। तो ये सब कुछ हम काहे के लिए कर रहे हैं? और इतना तो नहीं मुझे मालूम, लेकिन परलोक के बारे में जैसे जितना थोड़ा बहुत जानने को मिला कि वहां पे तो कोई हमारे हाथ पैर ही नहीं होते। तो मेरे मन में भी ये रहता है कि जब हमारे हाथ पैर नहीं है, खाना भी नहीं वहां पे हम खा सकते, मुंह भी नहीं होता, सूक्ष्म में होते हैं, तो फिर वहां पे हम क्या करेंगे? अभी यहाँ पे जो लेडीज काम पे नहीं जा रही, घर रहती हैं, तो वो घरों के काम इतने हैं भाई, खत्म नहीं हो सकते। अगर हम घर में रहते हैं ना तो ज्यादा डबल काम है। जो बाहर निकल जाए ना वो तो सही है, सुबह सुबह करके ना अपना एक शेड्यूल बना लेते हैं। तो फिर थोड़ा सा जैसे उत्तर खुद से ही आंसर मिलता है या थोड़ा किसी से पूछने को है, तो वहां भावों की दुनिया है, उसके स्तर पर हमारा काम होगा। और वो बाद की बात है, जब हम वहां जाएंगे तब देखा जाएगा कि जो भी काम मिलेगा रेडी रहे करने के लिए, कि हमें करना है, खाली नहीं रहना। अगर हम यही सोच के अभी भी सोचे ना काम से बचते रहे, अरे थोड़ा सा आराम कर लें, तो फिर वैसा ही जीवन हमारा बनता चला जाता है। तो हमें जो भी काम मिले वो हम मन से कर पाए, और उसको खुशी खुशी करें। कि ये नहीं है कि अगर हमें कोई ज्यादा बर्डन मिल जाता है कहीं जॉब में भी या घर पे भी, कि एक्स्ट्रा मेहमान आ गए या कोई और काम है, तो हमारे मन में अगर पूरन सड़न चल रही है तो फिर वो फायदा नहीं, क्योंकि हमारे भाव खराब हो रहे हैं ना। और भगवान ने तो किसकी शिक्षा दी है? भावों की। और आत्मा क्या है? भाव शक्ति है ना, कि उसमें भावों का पुंज है वो एक आत्मा जो है। कि अगर हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, तो हमारी आत्मा उच्च बनेगी। एक सिंपल सी साधारण सी बात। अगर हम बुरा बुरा सोचेंगे, अरे सारा काम मेरे को ही दे दिया उठा के, है ना, खुद तो आराम से बैठे हैं, बॉस के लिए निकल के आ रहा है, जो हमारे ऊपर हेड है उनके लिए, और घर में भी, तो फिर वही है, उनका तो पता नहीं, लेकिन हम तो नीचे गिरते चले जाएंगे। तो ये जो सब कुछ काहे का ये हो रहा है कि हम जो है अपने शरीर के लिए जो कार्य कर रहे हैं, तो उसमें भी हमारे भाव उच्च बने रहेंगे, तो हमारी आत्मा उच्च स्तर पर जाएगी। तो जानेंगे आज इस टॉपिक के माध्यम से कि श्रीमान जी हमने, अच्छा, हर एक टॉपिक में आप देखें भगवान की हर एक शिक्षा में यही बात मिलेगी कि आत्मा उच्च अवस्था में जाए। और धर्म है क्या? आत्मा की उच्च अवस्था। अगर हमें बिल्कुल शॉर्ट में समझना है, तो सारा काम जितने भी ये पुस्तक है सब में यही, लेकिन कितने माध्यम से बताया जा रहा है, कितने तरीकों से बताते हैं भगवान ने। देखो कितने चारों ग्रंथ में बताया कि अगर हम आत्मा को उच्च नहीं बनाएंगे तो हमारा क्या हाल होगा। हम मिथ्या में फंसे रहेंगे, अभी हम पढ़ रहे थे, हम उन नीच सुख अनुरागों में रहेंगे, तो हमारा क्या हाल हो जाएगा, है ना। हम धीरे धीरे मृत्यु की तरफ चले जाएंगे। तो अब इसमें भी हर एक जो टॉपिक है उसमें अलग अलग तरीके से हमें यही बताया जा रहा है, लेकिन उनका देखें बहुत ही रोचक तरीके से, कि हर एक चैप्टर को पढ़ते हैं तो उसमें हर बार कुछ ना कुछ नया बताया जाता है। लेकिन हम सब यहाँ पे सभी जानते हैं और पुराने भी हो चुके हैं कि देखा जाए तो एक ही चीज है, आत्मा को ऊपर। तो कितने तरीकों से हमें श्रीमान जी बता रहे हैं, कितने तरीकों से भगवान ने बताया, लेकिन हम कितना समझ रहे हैं, ये हमारी योग्यता है। तो यहाँ पर फिर से भगवान से यही कि भाई हम अपनी योग्यता को बढ़ा सके, हम जल्दी समझ सके। नहीं तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी मम्मी बोलती थी ना, मोटा दिमाग है फिर हमारा, कि जल्दी से हमें कोई बात समझ ही नहीं आती। कि कितने आसान तरीके से बता रहे हैं। तो देखिए इस टॉपिक में किस तरीके से हमें समझाया जा रहा है। समस्त जीवों में मनुष्य को ही चिंतन करने की क्षमता प्राप्त है। आनुवांशिक रूप से तो मनुष्य व चूहा 98% एवं मनुष्य व चिंपांजी
99.9 साम्यता रखते हैं। फिर भी मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो स्वयं को पहचानता है और स्वयं के विषय में सोचता है, अपने भूत को याद रखता है, वर्तमान में जीता है और भविष्य की योजना बनाता है। ये शिवांश जी लिख रहे हैं, वीडियो की जरूरत थी, कैमरा ऑफ कर देते हैं। अगर मेरे को लगता है पीछे कई बार सही से लाइट वगैरह भी नहीं आती है, कि आपका ध्यान बस सुनने में होना चाहिए। शुभो, बस अभी क्या है कि कई बार ऐसा भी होता है कि मैं वीडियो इसलिए ऑन करती हूँ, कैमरा, कि कई बार हमें सामने से बैठा हुआ इंसान का ज्यादा अच्छे से सुनाई देता है, और कई बार ऐसा होता है कि खाली हम सुन रहे हैं तब हमें ज्यादा अच्छा सुनाई देता है। तो अगर हमारा ध्यान जिस भी तरीके से है, हमें तो अच्छे से सुनना है मेन। तो इसमें क्या बताया गया है कि चूहा और चिंपांजी में बहुत ज्यादा क्या है, मनुष्य से मिलता जुलता है, लेकिन मनुष्य ऐसा है जिसे अपने बारे में पता है। कि देखिए, हम जब 2 साल का बच्चा, या हम खुद से देखें कि जब हम छोटे थे तो हमें वहां की कितनी यादें हैं, 8-10 साल के बाद की यादें ही हमें पता है। उससे पहले का हमें पता ही नहीं कि हम क्या करते थे, कहाँ थे। कि बचपन में हमें बताया जाता है कि मम्मी ने उठाया, ऐसे कर दिया था तूने, ऐसे, तो हमें नहीं याद रहता, 2 साल की बातें नहीं याद रहती। थोड़ा बड़े होने के बाद 7-8 साल के बाद ही यादें हैं हमारे पास में जो हैं। तो मनुष्य ही है जिसको पता है। अभी हम किसी और से पूछें, जो भी एनिमल्स हैं, कि वो डॉगी है या चूहा है, कितना ज्यादा मिल रहा है उसमें हमारे जैसे अंग है, लेकिन दिमाग नहीं है, वो अपने को पहचानता ही नहीं है कि मैं कितनों से ऊपर हूं, मैं कितनों से नीचे हूं। तो मनुष्य में समझ है तो वो अपने वर्तमान में जीता है, भविष्य की योजना भी बनाता है। ऐसी दुर्लभ सामर्थ्य को पाकर मनुष्य को एक और जहाँ गौरव अनुभव करना चाहिए, वहीं दूसरी ओर अधिक सजग भी रहना चाहिए। स्मरणीय है, अधिकार अकेले नहीं मिलते, वे अपने साथ जिम्मेदारियां भी लाते हैं। इसलिए हम में से प्रत्येक की पुनीत जिम्मेदारी है कि अपने जीवन का रख रखाव करें, जीवन को सुसंगठित एवं उद्देश्यपूर्ण ढंग से जिएं, जीवन संबंधी विभिन्न प्रश्नों पर चिंतन मनन करें, तदनुसार जीवन के पथ पर अग्रसर हों। तो हमारे जो भी जीवन संबंधी प्रश्न हैं, उसमें हमें चिंतन मनन करना है, फिर ही हमें उस मार्ग पर आगे बढ़ना है। और हमें महसूस होना चाहिए कि हम मनुष्य हैं। और समझा जाए कि अगर जैसे देखा जाए, हिंदू शास्त्र में बोलते हैं 84 लाख योनियों के बाद मिला है ना। भगवान की शिक्षा में तो नहीं है ऐसा बताया, लेकिन अगर हम ये सोचें भी 84 लाख योनियां तो कितना, मतलब 84 लाख। तो सोचें कि मनुष्य का जन्म कितना दुर्लभ है। अगर कोई हमारी बात नहीं समझ रहा कि मनुष्य का जन्म तो एक बार ही मिलता है, जो भी जन्म होता है वो एक ही बार है, ये हमें यहाँ पता चल गया। साइंस बेस पे भगवान ने बहुत अच्छे से समझा दिया। लेकिन अगर नहीं किसी को समझ आ रहा है तो उनको हम ये भी बता सकते हैं कि इतने सालों के बाद मनुष्य का जन्म मिला। इससे पहले तो हम पता नहीं कौन कौन सी योनियों में भटक रहे थे, और इसके बाद भी मनुष्य का जन्म तो एक ही बार है ना। उसमें भी यही बताया गया है कि कुछ ना कुछ हम बनते रहेंगे। तो तब भी हम उनके हिसाब से ही लगा लें, उनको ही बताने के लिए कि भाई मनुष्य जन्म मिला है तो ये बहुत मुश्किल से मिला है, तो इसको सफल बना लें। और इसी में ये भी कहा जाता है कि भाई बार बार कि भाई जो है, हमने अगर कोई भी हमें दुख बीमारी आती है तो कहते हैं कर्मों का खेल है ये। अब वो नहीं हमारी बात समझ रहे, हम किसी के साथ कितना
तो कर्मों का खेल है ना, ठीक है, पिछले जन्म के कर्म थे, सभी यही बोलते हैं। तो वो तो हमने देखे ही नहीं पिछले जन्म के, किसी को याद है? तो अब आगे जो है, फिर अगले जन्म में जाएंगे फिर भरेंगे, तो कम से कम इस जन्म में तो अच्छे कर लें। तो इसी माध्यम से ही समझ ले वो, जो भी कोई नहीं आ रहा कि भाई यही मनुष्य जन्म है, पहला और आखिरी है। तो जैसे कर्म करेंगे वो परलोक में हमें फल मिलेगा, या हमारा दो जिसको जैसा समझ में आ रहा है कि दूसरे जन्म में है, तो फिर अच्छे कर्म कर लेना, कम से कम आगे तो हम ऐसा कुछ ना भुगते। तो ये मनुष्य जन्म बहुत मुश्किलों से मिलता है, समझ लें। और हम देखें तो है भी, हम और जगतों से इतने ऊपर हैं। जीवन संबंधी विभिन्न हितकर प्रश्नों में से एक प्रश्न है, मेरे जीवन की समस्त भागदौड़, चिंताएं, फिक्र, ऊहापोह, जिनसे मैं दिन रात घिरा रहता हूँ, आखिर सब कुछ काहे को? अगर अब हमें मनुष्य जन्म मिल गया, हमें सोचने समझने की शक्ति मिली है, तो हम सारा दिन भाग दौड़ कर रहे हैं और कोई ना कोई चिंतन हमारे दिमाग में चलता रहता है। तो उसमें भी देखें वो चिंतन है या चिंता है, कि हम जो सोच रहे हैं अपनी सोच पे ध्यान लेके जाएं। सोच की भी सोच है कि अपनी सोच पे ध्यान लेके जाएं कि हमारी सोच किस तरफ है, कि पूरा दिन हम यही सोच रहे हैं कि अब कैसे पैसा बढ़ा सकते हैं, जॉब में कैसे हमारा इंक्रीमेंट होगा, या फिर हम अपने स्वास्थ्य को लेकर कि अब हमें ये बीमारी है, कैसे हम सही होंगे। लेडीज है वो घर के कामों में है कि भाई बच्चों की शादियां होने वाली हैं तो वो कैसी होगा, अगर कोई और प्रॉब्लम है, तो हमारा चिंतन सारा दिन किस तरफ है? क्या हम पूरा दिन इन्हीं बातों में ही उलझे रहते हैं क्या, या कुछ हितकर भी सोचते हैं अपनी आत्मा के बारे में, कुछ और कार्यों में, पर सेवा परोपकार के बारे में सोचते हैं या नहीं? या पूरा दिन बस इसी में ही है? यदि किसी से यह पूछा जाए, आखिर इतनी व्यवस्था काहे को, तो कुछ लोग कहेंगे कि बच्चों के लालन पालन, उनके भविष्य को संवारने के लिए कर रहे हैं। और अक्सर कहते भी हैं सब कुछ इन बच्चों के लिए ही तो कर रहे हैं। और ये तो बिल्कुल रियलिटी है। भारत में तो ज्यादातर देखा जाए तो जो है ना, इंसान बच्चों के लिए ही जीता है, बच्चों के लिए ही करते करते चला जाता है आखिर तक। तो परंतु देखा यह जाता है कि जिनके बच्चे कमाने लायक हो गए, वे भी धन कमाने में जुटे पड़े हैं, और कहते हैं कि यदि धन न कमाए तो क्या करें, टाइम ही नहीं करता। कुछ कहते हैं कि मरने के बाद किसने देखा, जीवन मजे लेने के लिए है, उसके लिए धन चाहिए, इसलिए धन ही सब कुछ है। कुछ कहते हैं हमें तो सोचने का समय ही नहीं है, यह सब भागदौड़ हम क्यों करते हैं, मानो किसी मजबूरी का जीवन जी रहे हैं। कुछ कहते हैं हम यह सब कुछ अपना बुढ़ापा सुखद करने के लिए कर रहे हैं, आदि आदि। तो इस बारे में देखें कि इंसान को ना पहले तो पता ही नहीं है, कि बस भागे जा रहा है भागे जा रहा है। एक अंधी दौड़ सी होती है ना, कि जैसे कुछ लोग भाग रहे हैं, तो उसने पूछा ही नहीं कि क्यों भाग रहे हैं, बस उन्होंने सोचा ये भाग रहे हैं तो हम भी भाग लें। एक रेस ऐसी है कि इसमें ये भी नहीं पूछ रहे कि भाई कहाँ भाग रहे हो, कि वो रेस ज्यादातर देखे जाए तो धन की है, कि सब धन कमाने में लग रहे हैं। तो कोई किसी से पूछ ही नहीं रहा कि क्यों भाई, धन किसके लिए कमा रहे हैं, बस कमाना है। तो वही फिर कुछ के निकल के आते हैं। अगर हम वही है कि इनका सर्च करें, तो ज्यादातर तो अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं, और वो बच्चों के लिए जोड़ जोड़ के ही, ये कितनी बार बता ही चुके कि जोड़ जोड़ के चले जाते हैं, वो नालायक हैं लायक हैं, तो दोनों के लिए कोई जरूरत ही नहीं है। देखा जाए तो उन्हें अपने काबिल बनाए, लेकिन भारत में तो वही है, पोते पोतियां भी हो जाएंगे तो हम उन्हीं में ही लगे रहते हैं कि नहीं भाई अभी तो ये छोटा है, अभी बड़ा है। अभी किसी को कहा भी जाए ना, लेडीज को, कि अगर 2 दिन रह जाओ घर में किसी के, कि चलो भाई 2 दिन आके रह लो, अभी
संपूर्ण जीवन विज्ञान होने वाला है। तो उसमें तो 4 दिन का है। अगर 2 दिन भी हम किसी को घर में बुलाएं तो ये कहेंगे टाइम ही नहीं है। कि टाइम क्यों नहीं है? कि भाई पहले तो अपने बच्चों का है कि बच्चे छोटे हैं तो उनको स्कूल भेजना है, ये करना है। अब वो छुट्टियों में रखी है, उसका ऑप्शन खत्म कि छुट्टियां हैं, जून में है। तो उसमें फिर उसके बाद आता है हस्बैंड को खाना देना है। क्या हो गया अगर 4 दिन बाहर से खा लेंगे खाना? सब चलता है। अगर हम रहे ना रहें तो तब भी तो खाना खाया ही जाएगा। अगर हम ये सोचें कि हम आज ही चले जाएं तो क्या पीछे सब भूखे रह जाएंगे? सब चलेगा और हमारे से अच्छा चलने वाला है। ये देखें आप, एक बार बस ये सोच के देख लें कि अगर हम नहीं रहेंगे तो हमारे घर का क्या होगा। हम ये सोचते रहते हैं बढ़िया चलता है घर। अब आसपास भी देख सकते हैं। तो लेकिन हमें पता ही नहीं, हम उस अंधी दौड़ में ही लगे पड़े हैं कि जो जेंट्स हैं वो भी पैसे के पीछे, और लेडीज घर कोई बस की घर में ही उलझी रहती हैं कि घर नहीं छोड़ना हमें, कि अगर हम घर छोड़ देंगे तो हमारे घर का क्या होगा। फिर अच्छा बच्चों की शादियां हो जाती हैं, बोलते हैं अब तो फ्री हो गए अब तो आ जाओ। तो बोलते हैं भाई अब उनके बच्चा हुआ, उनके हुआ, वो छोटा है उसको बड़ा करेंगे। वो बच्चे को बड़ा करने में ही 2-3 साल माँ बाप के ऊपर छोड़ो ना, पैदा करा है। अपने आप देखेंगे जब जिम्मेदारी या तो ले ही ना, शादी हुई है तो अपने आप ही अपने बच्चे को संभाल लेंगे। थोड़ी बहुत जरूरत होती है 6 महीने तक हमें है, साल तक दे साथ। फिर उसके बाद हम लोगों का यही है। और मैं ये भी है कि बातें बड़ी बड़ी करना बहुत आसान है। तो ये है कि जब समय आएगा तो हम उतने मजबूत बन पाए तभी है कि उस समय। तो ये भगवान से बल मांगते हैं कि पूरा ना उलझे। हाँ, जहां जहां हमारी जरूरत है, अब बच्चे छोटे हैं वहां पढ़ाई में हमारी जरूरत रही, बड़े हुए फैसला लेने में, या कोई दुख बीमारी आती है तो हमें अपने परिवार को, भगवान ने बताया भागना नहीं है जिम्मेदारियों को छोड़ के हमें। आ, कल मैं एक सत्संग में गई थी तो वहां पे भी यही बताया जा रहा था, ये सब मोह माया है, हम बच्चों में उलझे रहते हैं। मोह माया नहीं है, परिवार जो रिश्ते हैं उनसे संबंध नहीं तोड़ना। उसमें बताया जा रहा था कि हम इसी में ही उलझे रहते हैं। लेकिन उसमें हम देखें कि ज्यादा तो नहीं उलझ गए, हम मोह में तो नहीं आ गए, कि जहां जहां हमारी जिम्मेदारियां हैं वहां पूरा करें जिम्मेदारियों को, जब जब उन्हें हमारी जरूरत है। एक एज के बाद हम, जरूरी नहीं कि हमें पैसा ही कमाना है। मैं तो अपने श्रीमान जी को, हस्बैंड को भी बोलती हूँ कि अब धीरे धीरे छोड़ दो, बच्चे कमाने लगे हैं, धीरे धीरे कम करते जाओ। लेकिन वही निकलते निकलते समय लगता है जी। और वो हम सब ऐसा कर पाए तभी हमारा भी सार्थक है ये पढ़ना, कि नहीं तो पढ़ना तो बहुत आसान है। तो ये सब चीजें जो है, जो बताई कि कोई किसी तरीके से, कोई ये है कि सुख सुविधाएं इतनी चाहिए कि सामान चाहिए तो उसके लिए पैसा भी चाहिए। और वो सामान जो है वो धीरे धीरे जो भी हमारी जरूरतें हैं बढ़ती रहती हैं। तो वही नीड और नीड वाली की हमें जो लालच है वो तो हमारा कभी पूरा नहीं। अब अपनी आवश्यकता देखें, जितना जरूरत है ठीक है। और दिखावा हो गया है कि हमारा जो है स्टैंडर्ड हो गया है कि हमें उनके हिसाब से चलना है। तो वो भी चीजें हैं, मायने रखती हैं कि उसमें भी इंसान कहता है और ज्यादा से ज्यादा कमाएं, हम किसी से नीचे ना दिखाई दें। तो ये सब कुछ किसके लिए चल रहा है? अपने लिए, अपने बच्चों के लिए सुख सुविधाएं जुटा रहे हैं। आगे ज्ञात है कि हम केवल शरीर ही नहीं आत्मा भी है। आत्मा मुख्य व सार है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि हम अपने शरीर के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, कुछ करें, शारीरिक सुखों को तो बटोरें, परंतु आत्मिक जरूरतों को अनदेखा कर दें। शरीर तो हमें दिखाई दे रहा है तो सारी दुनिया भाग रही है शरीर के लिए, कि उसमें अगर हम अपने स्वास्थ्य को लेकर देखें तो उसके लिए भी हम एक्सरसाइज भी करेंगे, अपने जो भी प्लान बनाते हैं डाइट वो सब कर रहे हैं, और जितनी भी जरूरतें हैं परिवार की वो सब हम कर रहे हैं। लेकिन आत्मा तो इसमें
ये भी एक मेरे अंदर जिज्ञासा या क्वेश्चन रहता है कि इतनी बड़ी चीज जो इतनी मुख्य है, जो हमें खुद अभी समझ आई, मुझे खुद अभी कुछ साल पहले, तो उसे क्यों छुपाया नेचर ने, कि उसको इतना छुपा के रखा कि अभी भी हम देखें कि हमें ज्ञात तो है आत्मा, लेकिन आत्मा कहीं नजर तो आती ही नहीं है। तो मन होता है कि आत्मा दिखाई तो दे सामने, कि अब वो है कि भगवान की कृपा या इस शिक्षा से जुड़ के हम बातें तो कर लेते हैं आत्मा से, देखा जाए तो हम बात कर सकते हैं, हमें जवाब मिलते हैं, लेकिन अब हमें कितना ही ज्ञान है, और बाकी लोगों को तो पता ही नहीं फिर आत्मा का अंदर का। तो उसकी जरूरतें तो तभी दिखाई देंगी पहले उसके बारे में ही पता हो। तो बार बार मेरा ये क्वेश्चन रहता है नेचर से, कुदरत से, जिन्होंने भी बनाया, कि आत्मा को ऊपर क्यों नहीं रखा जब आत्मा मुख्य है। तो ये मेरा प्रश्न पहुंचे और पता चले जो आज आने वाली जनरेशन है आगे, की आत्मा उन्हें का ज्ञान जल्दी से हो, इसके लिए कुछ ऐसा हो जाए जिससे आत्मा का पता चले उन्हें, कि कोई ऐसा तो नहीं हो जिससे आत्मा का पता तो चल जाए कम से कम, चलो दिखाई नहीं दे रही। प्रकृति हमें कर्म की आजादी प्रदान करती है, किंतु उसके फल से, सॉरी, हम स्वतंत्र नहीं हैं। संसार में साक्षात नरक उन्हीं लोगों के कारण है जो मात्र शारीरिक व संसारिक सुखों के पीछे भाग रहे हैं, अथवा जो लोग आध्यात्मिक व धर्म के नाम पर संसारिक सुखों के लिए भाग रहे हैं। अब हमें यहाँ पे ये बताया गया है कि दो तरह के लोग हैं, कि एक तो संसारिक सुख, शारीरिक सुख के पीछे भाग रहे हैं, और एक आध्यात्मिक पे धर्म के नाम पर भी संसारिक सुखों के लिए भाग रहे हैं। कि जो भी भगवान का नाम लेते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, पूजा पाठ व्रत करते हैं, तो उसमें भी वो क्या मांग रहे हैं, उसमें भी वो सुख मांग रहे हैं, कि भाई अगर हम व्रत रखेंगे तो हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, अगर हम जो तीर्थ यात्राओं पे मन्नत मानते हैं तो भाई हम तब आएंगे, हमारा ये कार्य पूरा हो जाए। तो उसमें सब सांसारिक सुखों के लिए है। संसारिक सुखों की जरूरत तो है, परंतु वे ही जीवन में सब कुछ नहीं है, क्योंकि वे मुझे आत्मिक सुकून नहीं दे सकते। अब मैंने बताया कि हमारा एक ही लक्ष्य है यहाँ पे, जितना भी भगवान ने भी बताया या श्रीमान जी ने, कि आत्मा को उच्च बना। कितने अच्छे ढंग से यहाँ पे श्रीमान जी बता रहे हैं, जो जिन्होंने लिखा श्रीमान नवनीत जी ने, कि सब भाग रहे हैं संसारिक सुखों के पीछे। तो लेकिन संसारिक सुख जरूरी तो है, लेकिन सब कुछ नहीं है, वो आत्मिक सुकून नहीं देते। आप देखें आसपास की दुनिया में जाके बात करें, अगर हम गहराई से, बाहर से तो सब बहुत खुश खुश नजर आते हैं, बहुत अच्छे भी दिखाई देते हैं, तैयार हुए हुए आपको एकदम से फिट से, लेकिन अंदर बात करके देखें आप, कितना खालीपन है। और मैं एक से नहीं कह रही, किसी से भी आप बात करके देख लें, अंदर से बिल्कुल बेचैन परेशान अवस्था में दिखाई देंगे आपको। आत्मिक सुकून नहीं दे सकते, वे मेरी आत्मा की खुराक नहीं तथा मेरे आत्म बल का वर्धन नहीं कर सकते। मनुष्य होकर चिंतनशील प्राणी होकर मेरा यह पुनीत कर्तव्य है, मैं संसारिकता व आध्यात्मिकता में सामंजस्य स्थापित करते हुए न तो शरीर के हितों की अनदेखी करूं और न ही आत्मा के हितों। तो यहाँ पे हम लोगों का इतना लक है कि हम जिस गुरु से जुड़े हैं, मैं तो इतना अपने आप को अब तो बहुत ज्यादा धन्यवाद निकलता है हर पल ही, कि हम ऐसे गुरु की शिक्षा से जुड़ गए कि जिन्होंने हमें ये नहीं बताया कि जो संसार की सुख सुविधाएं हैं, बच्चे हैं, सब मोह माया है, छोड़ दो इनको। उन्होंने बताया इन्हीं के साथ जीना है, लेकिन उसमें हमें बैलेंस बनाना है कि कितना समय किस समय कब देना है। तो कितने ही सुंदर हम जो है एक
शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि हमें कैसे संसारिकता व आध्यात्मिक जो अध्यात्म का पथ है उस पे किस तरह चलना है, किस तरह से बैलेंस बनाना है, हम एक ही तरफ भागते ना चले जाएं। अब कई हैं जो अध्यात्म के पथ पर चले जाते हैं, वो बिल्कुल ही सब कुछ छोड़ देते हैं। देखें आप, जो मैं बता रही थी कल सत्संग में, वहां पे उन्होंने, जो लेडीज थी, पूरे भगवा वस्त्र पहने हुए थे और बिल्कुल देखने में भी ऐसी लग रही थी, फेस से भी। और ऐसा नहीं है कि वही है कि सब गलत नहीं होते, कि अब कई बार हमारे मन में गुरुओं के प्रति आ जाता है कि भाई जो आजकल चल रहा है कि भाई वो सही नहीं है, गलत। उनके चेहरे से भी लग रहा था कि सात्विक थे। लेकिन देखो, भगवान ने हमें कहा, हमें तो कहा कि अपने ही तुम गृहस्थ जीवन में ही रहते रहते जो है अपने आत्मा को उच्च बना सकते हो, अध्यात्म पर चल सकते हो, कि हमें छोड़ना नहीं है। वो बार बार कह रही थी सब मोह माया है, कि भाई हमें इनसे दूर रहना है। तो उस समय मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था कि भगवान ने तो हमें देखो रिश्तों से भी दूर नहीं किया, और उसमें हम जान पाए कि किस तरह से हमें बैलेंस बनाना है, किस तरह से हमें कितना टाइम कैसे देना है, कि हमें परिवार को भी अनदेखा नहीं करना, हमें संसारिक सुख है उनको भी नहीं अनदेखा करना, जो हमारे शरीर है, स्वास्थ्य है, उसको भी अनदेखा नहीं करना, उसको भी समय देना है। कि हमें सिर्फ ये नहीं है कि सुबह से शाम तक कि अध्यात्म पेपर सेवा में या दूसरे ही कामों में लगे हुए हैं, अपने शरीर को भी अभी वो सही है तो भी हम कर पाएंगे ना। और जो और सुख सुविधाएं हैं तो वो भी अगर नहीं होंगी, अगर हमारे घर में अगर जो जरूरत की चीजें हैं वो नहीं होंगी, तब भी हमारे, हाँ, कुछ ना कुछ हमें रहेगा कि उस समय की जो चीजें पूरी नहीं है। अगर हम सोचे पंखा ही नहीं है तो आप गर्मी में रह लेंगे? तो आजकल तो कितना आगे चले गए, सब चीजें चाहिए भाई टाइम के साथ से। कूलर हो, एसी हो, हर सुख सुविधाएं हैं, उनके बिना नहीं रह सकते हम। तो उनको भी हम सबको भोगते हुए कैसे अध्यात्म के पथ पर चले, तो ये यहाँ बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है कि हमारा कर्तव्य है कि सब में बैलेंस बनाते हुए हमें आगे बढ़ना है। हम मनुष्य जन्म पाया है, तो काश मेरा जीवन सुव्यवस्थित हो, मैं शरीर व आत्मा की जरूरतों को पृथक पृथक देख सकूं तथा उनको पूरा कर सकूं। हम कभी इस सामंजस्य को पा सकें, ऐसी है शुभकामना। तो हम सब यहाँ पे जो बैठे हैं, जिसमें सबसे पहले तो मैं ही हूँ कि बोलने वाले के लिए जो बता रहा है, तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा बर्डन रहता है कि कल को अगर ये रिकॉर्ड हो रही है सभाएं, तो बोला जाएगा कि ये तो बोल रहे थे, तुम कितना कर पाए, तुमने तो पढ़ के सुनाया था ना, तो खुद कितना चले हैं। तो और बाकी हम सब सुन रहे हैं, सबके लिए ही है ये कर्तव्य कि हम इन चीजों पे चल पाए, जो हमने सुना है, कि हमारा जीवन सुव्यवस्थित हो। इसमें बार बार लिखा, हमें पता चले कि शरीर की क्या जरूरत है और आत्मा की क्या जरूरत है। और ये पहले भी मैं कई बार बता चुकी कि आत्मा की जो जरूरत है ना, या आत्मा की भूख, शरीर की भूख हमें कैसे लगती है, जब हमने खाना खाया, हमें भूख लगने लगती है, फिर हमने खाना खाया। लेकिन आत्मा की तो भूख का पता ही नहीं चलता। आत्मा की भूख कब महसूस होती है, जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं ना। आप किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, देखें, फिर आपको बड़ा मन को खुशी सी मिलेगी, फिर मन करेगा और को भी खिलाएं। आत्मा की भूख खाने के बाद लगती है, कि जब हम कुछ काम अच्छा करते हैं फिर हमारी वो बढ़ती है इच्छा, कि हम थोड़ा सा भी कुछ परोपकार का काम करते हैं, निस्वार्थ सेवा, फिर मन करता है और करें। कि हमें तो बहुत सारी दुआएं या वो खुशियां जो मिलती है ना, वो अलग ही है। जब हम पर सेवा परोपकार में लगते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो वो एक अलग ही दुनिया में जीने लग जाते हैं। उससे हमारा मन खुश रहता है। लेकिन उसमें भी हम बैलेंस क्रिएट करते हुए चलें, कि अपने परिवार को, कि पूरा समय अपने परिवार की पहले जरूरतें देखें कि कहाँ कहाँ उन्हें हमारी जरूरत है, तो उसको पूरा करते हुए फिर हम आगे कर पाए।
जो भी हम आत्मा के लिए कार्य कर रहे हैं, जो हम साहित्य पढ़े, जो हम साधन सत्संग कर रहे हैं, सुन रहे हैं, अब उसमें ही है हमारा जो है कि हम सुन तो रहे हैं, सुबह भी सुन रहे हैं, और हस्बैंड ने ऑफिस जाना है, खाना बना नहीं, तो वो क्या भूखे जाएंगे क्या? हम उसमें बैलेंस बनाएं, साथ साथ खाना बना सकें तो सुन ले, और नहीं तो फिर क्या है कि बाद में रिकॉर्डिंग है, तो उसमें हमें पूरा बैलेंस करना है अपने परिवार को ना। ये मैं कर सकूं तो आप सब भी ऐसा कर सकें, तभी हमारा पढ़ना यहाँ पे और बैठना सार्थक होगा। और कई बार देखें कि हमें देखो, अगर भगवान की शिक्षा देखी जाए तो हमें कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। कि मैंने वो श्रीमान अरुण जी थे, काफी लोग जानते होंगे, देवाश्रम में, तो उनका बताया कि वो कैसे आना शुरू हुए, कि उन्हें पता चला कि बुधवार को साधन होते हैं। तो किसी ने बताया, तो वही है कि अपना बिजनेस रहता है सबका कि अरे टाइम मिलेगा तो आएंगे, टाइम मिलेगा तो आएंगे, और ये बात सबको अधिकतर मालूम होगी। लेकिन मैं फिर भी दोबारा से बताती हूँ कि उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया, तो कितना मन दुखी होता है कि हाथ में ही बताओ फ्रैक्चर हो गया। तो उन्होंने उसमें नेगेटिव नहीं हुए, उन्होंने कहा चलो हाथ में फ्रैक्चर है तो मैं दुकान पे नहीं काम कर सकता, कुछ नहीं है, तो वहां पे आना शुरू कर दिया बुधवार की सभाओं में। और वो कहाँ से कहाँ पहुंचे। अभी पूरा परिवार उनका सेवा में लगा रहता है, पूनम आंटी खाना बनाने में, तो वो कहाँ से उन्हें मिले। बच्चों में भी अंकुर जी लगे रहते हैं, कि बच्चों के अंदर भी कहाँ से आया कि भाई पापा जुड़े हुए थे, वो बहुत ज्यादा गहराई से उनके अंदर हर समय देखें कि मैंने उन्हें बहुत अच्छे से जाना कि एक बार वो कई बार हमारे साथ टूर में भी एक बार गए थे योगा का, एक योग ग्राम में। तो हर एक की सेवा में ही, या पूरा जैसे भगवान से जुड़ के ना वो बोलते भी थे कि मैं तो जब से भगवान से जुड़ा हूं, बस मेरी इतनी ही उम्र है, उससे पहले तो मेरी जिंदगी ऐसे ही थी। तो हम हर पक्ष को अच्छा बना सकते हैं, कि नेगेटिव पक्ष को भी। तो अपने यहाँ मेरा कि भाई जैसे मुझे बीमारी हुई, तो कई कहते भी हैं कि क्या ये कर्मों का फल है, या कोई कुछ बोल देता है। तो लेकिन मुझे तो अब ये खुशी इतनी होने लगी, ऐसा लगने लगा कि ये बीमारी तो मेरे लिए वरदान बन गई। कि अब जैसे मेरे को इसमें भी मैं लगी रही, जब जब रहा तो कुछ ना कुछ करती ही रही। तो बच्चे मैंने बताया भी था कि जैसे ऑपरेशन हुआ तो घर में ही बच्चों को बुला लिया, बाहर नहीं जा सकती थी, उनको पढ़ाया। इतनी खुशियां मिल रही हैं उन बच्चों से, कि वो बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा वो नहीं हुए, मैं हुई हूँ। और अब फिर मन में एक आ गया कि भाई अगर इससे पहले मैं ऐसे ही चली जाती, जॉब कर रही थी तो वो जॉब ही करती रहती। मैंने वहां पे रिजाइन दे दिया था अपनी जॉब में, अप्रैल में, लास्ट ईयर, कि भाई मुझे नहीं करनी, मेरे को ना थोड़ा सा सेवा के काम में लगना है, आधे दिन की जॉब करूंगी मैं। पहले वीक में, हफ्ते में एक दिन मिलता था, कि आधे दिन की करूंगी। तो उन्होंने मना कर दिया। मैंने और स्कूलों में भी ट्राई करा, कहीं नहीं मेरे को मिला। तो मैंने दोबारा से ज्वाइन कर लिया वो स्कूल अप्रैल में, दोबारा से। और वो अप्रैल में 20 अप्रैल तक भी नहीं कर पाई, 20 दिन भी जॉब नहीं करी। तो देखे कि हम इसमें अपने आप को कोसते रहते हैं कि क्या हुआ, 20 दिन भी नहीं करा, और मुझे पता चला कि ऐसा मेरे साथ हो गया बीमारी का। जब मुझे अपने रोग का पता चला तो मुझे छोड़नी पड़ी जॉब जॉब। तो हम कहेंगे कि क्या है, मेरी किस्मत में लिखा, फूटी थी किस्मत, ये सब। लेकिन उस समय लगा भी, ऐसा नहीं मैं बोल रही, उस समय बहुत महसूस होता था कि बच्चे छूट गए, सबसे ज्यादा मुझे बच्चों की याद आती थी बहुत। अ, तो लेकिन अभी धीरे धीरे फिर मेरे मन में एक बात मैंने ले ली कि अब मेरे को पैसे की जॉब नहीं करनी, पैसे से स्कूल में। तो वो कहाँ मोड़ आया। अगर ऐसे ही हम तो जीवन भर कमाते कमाते ही चली जाती, मैं और चेक कर लेती 7-8 साल, जब तक मेरा शरीर चल रहा था तो मैं स्कूल में जॉब करती रहती। बच्चे बड़े हो गए, पढ़ा दिया, और खुद कमा रहे हैं, और हम भी लग रहे हैं कमाने में। तो वहां पे मुझे जो रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, तो मुझे तो लगता है कि ये शायद मेरे को समझाने के लिए ही आया हो,
कि भाई बस बहुत जिंदगी में कर लिया, अब कुछ जो है निस्वार्थ भी कर लो, दूसरों के लिए भी कर लो। तो उसमें मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आप सबका भी कि मुझे मतलब भगवान की शिक्षा तो है ही, लेकिन देखा जाए आप लोगों के माध्यम से ही उस शिक्षा को जानने का मौका मिलता है कि भाई आप सब जो सुबह सत्संग साधन करवाते हैं, बैठते हैं सभी धर्म संबंधी, और भगवान तो है ही है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, कि जो मुझे ये रास्ता दिखाया कि नहीं तो ऐसे ही चले जाते हम भी बस जीवन के उसमें ही दौर में, कि कमाते कमाते पता ही नहीं था जीवन है क्या। तो थोड़ा सा शायद मन में था कि मैंने कहा हाफ डे काम करूंगी, हाफ डे, तो उसमें दिखाया कि भगवान ने किसके लिए कमाते जा रहे हैं, भाई पागल है चले जा रहे वही अंधाधुंध। बच्चे पढ़ाई कर रहे थे तब जरूरतें थी, ऐसे तो ये खत्म ही नहीं होगा। तो बहुत दिल से धन्यवाद निकलता है कि मुझे एक मार्ग मिला। अब मैंने स्कूलों में शुरू किया है जाना। तो पहले एक ही स्कूल में जा रही थी, देखो उसमें जॉब कर रहे थे तो एक ही, अब मैंने 4 स्कूल पकड़ लिए हैं, 4 से, और 5वें स्कूल में भी समय ले लिया है। उसमें सुबह 1 घंटे की क्लास ऐसे देते हैं, सिर्फ उसमें अच्छी बातें ही बताना, और मन में आ भी गया कि सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए बहुत टीचर हैं। तो ये आप सबका, मुझे लगता है इसमें सबका रोल है, सबका हाथ है, जो मेरे को इतनी सारी शुभकामनाएं मिलती हैं और भगवान का आशीर्वाद दिखाई देता है, और ये मैं बहुत अच्छे से कर पाऊं। और इसीलिए मैंने बोला भी कि बिल्कुल भी मेरे अंदर ये नहीं है, मैंने इसलिए बताया भी कि जब हम बता देते हैं ना तो और ज्यादा फिर उस पर टिकना पड़ता है। अभी मैंने सबके सामने बताया ना कि मैं जो है स्कूलों में एज ए सेवा करी है, तो मुझे उस पर टिकना पड़ेगा, मेरे मन में एक बार भी नहीं आएगा। तो ये मैं कर पाऊं, मुझे आप सब लोगों की शुभकामनाएं चाहिए और मिल रही हैं, और भगवान का आशीर्वाद भी मिल रहा है, सहकारी शक्तियों की मदद भी मिल रही है। कि जब मैं जाती हूँ तो कई प्रिंसिपल समय भी नहीं देते, लेकिन कोई ना कोई ऐसे माध्यम बन गए, उनके मैनेजमेंट से बात हुई, उनको लगता है कि ये समय जो है ना ऐसे वेस्ट है, कि भाई हमने 1 घंटा दिया स्कूल में और आप आके मोरल वैल्यू की बात बता के गए, जो भी हमने नैतिक बातें बताई, तो उसमें हमारा समय खराब होगा, इतने में एक सब्जेक्ट टीचर पढ़ा के चला जाएगा। लेकिन हफ्ते में एक दिन एक क्लास को आधा घंटा मिल रहा है, तो उससे वो बच्चा बहुत तेजी से पढ़ाई करता है, बहुत मोटिवेशनल मिलता है उसको। तो हम सब भी अग्रसर हों भगवान की शिक्षा के अनुसार, कुछ ना कुछ अपनी योग्यता से कर पाए, तो मैं और हमारी योग्यता बढ़े, मैं और अच्छे से कर पाऊं। शुभ हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी सी प्रार्थना से समाप्त करेंगे। हे भगवान, आपका शुभ हो, आपके पूर्वजों का शुभ हो भगवान, हमारे पूर्वजों का शुभ हो, जो हमें जीन्स में मिले अच्छे गुण, जो हमें योग्यताएं दी उन्होंने, उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ हो उन सबका, जहां पर भी है वो परलोक में उच्च से उच्च स्थानों में जाएं, हमें और आगे बढ़ाने में मदद करें, हम इस मार्ग पर और आगे बढ़ें। शुभ हो कि उन्होंने हमें यहाँ तक पहुंचाया, बहुत ऊपर की परलोकवासी शक्तियों का हाथ रहा हमें यहाँ तक पहुंचाने में। कहीं मुझे महसूस होता है इस समय कि किस तरह से हमें निकाला और यहाँ पर लेके आए, हम खुद नहीं आए, वाकई हमें लाया गया। तो उन सभी जो सहकारी शक्तियां परलोकवासी हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, उनका बहुत बहुत शुभ हो। वो ऊपर उच्च से उच्च मार्ग पर चलें, उच्च अवस्था में रहें, यहाँ के मोह माया को छोड़ सकें। हम सबका यहाँ पे जो बैठे हैं उन सबका शुभ हो, हम सब भी आगे बढ़ पाए और अपनी अपनी योग्यता से मैं और आगे बढ़ूं, जो कार्य मैं करने जा रही हूँ उसमें सफल हूँ, उसमें
उन बच्चों तक मैं अपनी बात बहुत अच्छे ढंग से पहुंचा पाऊं। इस समय भगवान आपसे ऐसा आशीर्वाद चाहते हैं। हम सभी, हम जहाँ पे जितने भी बैठे हैं, आपसे बहुत आशीर्वाद की जरूरत है हमें, कि हम अपने कार्यों में आगे बढ़े। जो भी हम मन में हमारे हैं कि हम इस मार्ग पर चलना है, अच्छे मार्ग पर, उच्च मार्ग पर चलना है, उसमें आपका आशीर्वाद, आपकी शुभकामनाएं चाहिए। हम आपका शुभ भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ हो श्रीमान जी। कोई गलती हो क्षमा कर दें। शुभ हो शुभ हो रेणु जी, शुभ हो। जी रेणु जी, मैं शब्दहीन हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है आपकी सराहना के लिए। इतना सुंदर उद्बोधन सब कुछ काहे के लिए है। सचमुच में सारी नेचर हमारे लिए है, एकमात्र नेचर ही सत्य है, नेचर के सिवा और कुछ नहीं। जो कुछ भी है नेचर के अंदर है, जो कुछ भी है नेचर के कारण है, जो कुछ भी है नेचर के लिए है। भगवान ने हमारी सारी कंफ्यूजन हटा दी, कोई कंफ्यूजन नहीं रहने दी। हमारा सब कुछ इस विश्व के लिए है, इस विश्व से हमें मिला है, इस विश्व के लिए मिला है। वनस्पति जगत पौधे को देखें कि बीज को जब बीजते हैं गमले में, मिट्टी में, 5-7 दिन के बाद उस बीज को देखें वो फूट आता है। अगर उसको खोद के देखें नीचे से तो बीज गायब है, बीज नहीं दिखता, जड़ें दिखती हैं। बीज कहाँ चला गया? वो बीज पौधे के रूप में विकसित हो गया और अपने जीवन से लाखों बीज पैदा करेगा। नेचर ने हमें कितना बड़ा उपहार दिया है जीवन का, और हमें मनुष्य बना दिया। और हमें मैं तो बहुत, हमें धन धन रहना चाहिए। हमें भारतवर्ष में पैदा कर दिया। भारत की जो आध्यात्मिक संस्कृति है ये बहुत रिच है, ऋषियों मुनियों की संस्कृति है, वेदों शास्त्रों की संस्कृति है। शायद यही कुछ देखकर प्रकृति माता ने भगवान देव आत्मा को भारत की धरा भूमि पे, इस पवित्र भूमि पे उन्हें आविर्भूत किया। हिंदू जाति में आविर्भूत किया, ब्राह्मण कुल में आविर्भूत किया, और भगवान देवात्मा ने ऐसा चमत्कार करके दिखा दिया जो सदा सदा के लिए सारी मानवता को समृद्ध करता रहेगा। विज्ञान मूलक धर्म दे दिया जिसकी हमें सदा सदा के लिए आवश्यकता रहेगी। पूज्य भगवान ने हमें कितना समृद्ध बना दिया। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, काश हमें हमारा बोध हो सके कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं। हमें कितना पॉजिटिव रहने की आवश्यकता है। हमारे पास इतना कुछ है, हमें इतना कुछ मिला है, इतना कुछ मिला है जो हमारे से संभलता ही नहीं है। मैं तो रेणु जी आपको ही देखता हूँ कि आपने कितना पिछले साल से जो इतना शानदार, इतना भव्य आत्मबल का परिचय दिया है। भगवान की कृपा, सहायकारी शक्तियों की कृपा आपके ऊपर कितनी बरस रही है, और कितना सुंदर आप उद्बोधन करने लगी हैं, कितनी योग्यता आपकी बढ़ रही है, और आप सेवा में अधिक से अधिक लग रही हैं। सचमुच में हम आत्मा है प्यारे साथियों। आत्मा की जो आवश्यकताएं हैं, आत्मा को भूखा ना मारें। आत्मा की अपनी आवश्यकताएं हैं, उनको हम अपनी आत्मा को तृप्त करना सीखें। आत्मा की आवश्यकताएं हैं उच्च विचार और भव्य भाव, इससे आत्मा के आहार है, इससे आत्मा का बल भी बढ़ता है, आत्मा के अंदर योग्यताएं भी बढ़ती हैं। आत्मा अति सुंदर से सुंदर, अति हितकर कल्याणकारी, विश्व के सबसे सुंदर काम करने की योग्य बनती है। और पूर्णी भगवान शिक्षा को हम अपने जीवन में उतार कर सार्थक कर सकते हैं, सच्चा आत्म ज्ञान लाभ कर सकते हैं, औरों के भी हितकर हो सकते हैं। इससे बड़ा और वरदान क्या होगा? प्रकृति माता हमें इससे और क्या देते। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। देश बहन जी, शुभ, आपका कुछ कहना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी, आपका बहुत बहुत शुभ हो। आपने इतना उत्साहित किया कि मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं कुछ कह सकूं। और आपकी हर बार की जो सभा होती है वो ऐसे ही उत्साहित करती है, उत्साह से भरी होती है, प्रेरणादायक होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, आपकी आयु लंबी हो, और ज्यादा उत्साहित रहें, और मिशन में बहुत ज्यादा काम करें, तरक्की करें। धन्यवाद। शुभ हो। वो आप सबका। लेकिन मुझे खुद लगता है जब मैं बोलती हूँ तो मेरे को खुद लगता है कि भाई अब मुझे महसूस होता है कि कोई शक्तियां हैं वाकई में जो मेरे साथ हैं।
भले ही दिखती नहीं है कि मैं नहीं हूँ, जो भी कार्य ले रहे हैं, तो उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो हम बुलवा रहे हैं। सबके साथ हैं रेणु जी। बस ये है हाँ भी सबके साथ हम जितना जितना उनको ओन करेंगे, जितना उनका स्वागत करेंगे, उतना हमें ज्यादा सहायता मिलेगी, उतना हमारा अपना जीवन सुंदर बनेगा, उतना हमारा अपना सच्चा आत्म कल्याण होगा, उतना हम ज्यादा से ज्यादा हितकर काम करने के योग्य बनेंगे, उतना हम सबके लिए अधिक से अधिक हितकर बनने का योग्यता लाभ करेंगे। इससे बड़ा इनाम और कोई नहीं है। सबका शुभ हो, सबका भला हो। बहुत तो बहुत सब शुभ धर्म हो। साधना बहुत धन्यवाद सबका। रेणु जी, आपने तो अपने श्रीमान जी को साथ में लगा लिया, वो भजन गाने लगे हैं, तो हाँ आपके बिल्कुल। अंदर कितनी शक्ति होगी, आप ये सोचिए कि आप अरे वाकई जो है आपके अंदर वो है, उसका सच में वर्णन नहीं कर सकती मैं। शुभ हो। मेरे को तो आपकी सारी सेवाएं बहुत अच्छी लगती हैं और बहुत उच्च भावों से की जाती हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। शुभ हो जी, सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, हमारे शुभ परिवार का शुभ हो। हम कामना किया करें, शुभ कामना किया करें अपने शुभ परिवार के लिए, कि हमारी ये मंगल यात्रा निरंतर चलती रहे, सदा सदा चलती रहे। लाखों करोड़ों सालों बाद लोग ढूंढे भी ये कहाँ से शुरू हुआ था सिलसिला, इतना इतना लंबा चले, सदा सदा के लिए चले, और सारे मनुष्य जगत को इस धर्म यात्रा में जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य मिले, और हम सब भगवान देवात्मा की प्रसन्नता को लाभ करने के अधिकारी बन सके। सबका भला हो, सबका शुभ हो, हमारे शुभ परिवार का शुभ हो। हाँ, सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब में उच्च मेल आए, उच्च एकता आए, उच्च प्रेम आए। तो जय ध्वनि करके आज के साधन को विराम देंगे, और फिर शाम को मिलेंगे 4:30 से 5:30, और रात को मिलेंगे 8:40 से 9:30 तक। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात। शाम को मिलते हैं जी 4:30 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।